नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द ग्रीन मित्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाब की फीडिंग के बारे में। तो इसमें हम बेबी प्लांट से लेकर के जैसे जैसे प्लांट ग्रो होगा 3-4 मंथ तक का, तब तक की फीडिंग की बात करेंगे। और साथ ही साथ इस समय मार्च का मंथ है, तो गुलाब में जो जितनी भी बीमारियाँ आ रही हैं, जो इंसेक्ट हैं या जितने भी माइट्स वगैरह आ रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से है रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक शेयर जरूर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेबी प्लांट लगाए थे और उनकी फीडिंग के बारे में मैंने आपको बताना भी था। तो अगर आपने प्लांट लगाया है तो प्लांट के लगाने से कम 8 से 10 दिन लगते हैं उसमें जो है न्यू बड्स आने में। तो 10 दिन तो आपको बड्स आने में ही लग जाएंगे, और उनकी बड्स आने के बाद और जब उसके अंदर से थोड़ी पत्तियां निकल जाए, यानी अब ये मानिए कि 20-22 दिन के बाद आप उसको फर्स्ट फीडिंग जो है स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट फीडिंग होगी आपकी 1261 की। तो आप 1261 की जो फर्स्ट फीडिंग देंगे उसमें 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसको घोल लेंगे, और साथ ही साथ उसमें जो है आधा ग्राम या 1 ग्राम आप उसमें ह्यूमिक एसिड लेंगे, और इसे अपने बेबी प्लांट की अकॉर्डिंग देंगे। मान लीजिए किसी प्लांट को 100 ग्राम, किसी प्लांट को 200 ग्राम, इस तरह से देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका पॉट साइज है और आपका प्लांट का साइज है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसको ये फर्स्ट फीडिंग देंगे। इसके बाद आप 2 दिन डिसाइड कर लीजिएगा। एक दिन आप इसको 1261 की फीडिंग दीजिएगा, और अगले दिन जो है मतलब वीक में दूसरी बार में आप उसको ह्यूमिक एसिड का जो पानी दे सकते हैं। तो यानी हर 8 दिन में एक बार उसे 1 लीटर पर ग्राम के हिसाब से ह्यूमिक एसिड देना है, और एक बार आप उसको जो है 1261 की एक डोज आप उसको देंगे। तो फर्स्ट वीक आप ह्यूमिक एसिड के साथ देंगे, और जो सेकेंड वीक जो है आप उसको इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जो है देंगे। यानी लगातार 2 वीक से 4 वीक तक आप उसको 1261 ही देंगे, और तब तक आपका प्लांट जो है 2 महीने के आसपास आ जाएगा, और उसमें बहुत सारी अच्छी सी ग्रोथ निकल जाएगी। यानी रेड पत्तियां उसमें बहुत ज़्यादा निकल जाएंगी, साथ ही साथ उसमें बेसल सूट भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी बीच आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके प्लांट में शक्कर तो नहीं निकल रही। यानी शक्कर होते हैं जो बिल्कुल आपके जो ग्राफ्टेड पॉइंट होता है उसके नीचे से जो निकल के आती है ब्रांचेस होती है शक्कर। तो शक्कर ब्रांचेस तो निकल रही है, तो उनको आपको हटाना होगा, वरना वो आपके प्लांट की सारी एनर्जी लेंगे और आपका प्लांट जो है वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इसी बीच आपके प्लांट में जो है फ्लावर बड्स भी आने लगेंगी। तो पेड़ छोटा है तो आप उसकी फ्लावर बड्स भी हटा देंगे, ताकि एनर्जी जो है वो प्लांट अपनी ग्रोथ पे लगाए, ना कि फ्लावरिंग पे लगाए। तो आपको 2 महीने इसी तरह से निकालने हैं, और 2 महीने के बाद आपका प्लांट अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर से अच्छी ग्रोथ आ चुकी होगी। तो उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 13-40-13 और एक NPK की। यानी कि एक वीक आप इसको 13-40-13 देंगे इप्सम सॉल्ट के साथ, और एक वीक आप उसको NPK दे देंगे ह्यूमिक एसिड के साथ, या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं उसके साथ देंगे। और इस तरह से आपको वीक में एक डोज आपको हर वीक अल्टरनेशन करके देनी ही है। यानी एक अल्टरनेशन में आपने NPK 20-20 या 19-19 या 13-40-13, और एक में आप 1261 कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपका प्लांट 4 महीने का नहीं हो जाता है। और इस बीच क्योंकि आपका प्लांट नई पत्तियां ले चुका होगा, उसमें खूब अच्छी ग्रोथ आ गई होगी और प्लांट आपका बड़ा हो गया होगा, तो उस पर माइट्स का अटैक भी होना शुरू हो गया होगा। और मार्च और अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा माइट्स का और इंसेक्ट का अटैक होता है। तो इसमें आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जैसे ही आपका प्लांट 1-1.5 महीने का होता है, तो 1.5 महीने के बाद आप उस पर एक कोई भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करना शुरू कर देंगे। इसके लिए आप काका ले सकते हैं, एक्जोडस बहुत अच्छी है, एक्जोडस ले सकते हैं, या आप नीम ऑयल भी ले सकते हैं, कोई फंगीसाइड भी यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं जो अवेलेबल हो। और इसकी आप उस पर जो भी आप बोतल लेंगे उसके ऊपर आपको लिखा होगा कि आपको क्या डोज अप्लाई करनी है। बाकी तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे 1/2 ml पर लीटर के हिसाब से ही दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके प्लांट छोटे हैं। तो 1/2 ml पर लीटर के हिसाब से आप वीक में 2 बार उसका स्प्रे कीजिएगा। और एक बार आप एक्जोडस कर दीजिए, कभी काका कर दीजिए, कभी नीम ऑयल कर दीजिए, कभी आप अदर आपके पास कुछ और है वो कर दीजिए। यानी कि अल्ट्रेशन करके आपको अदल बदल के दवाइयाँ देनी है, ताकि प्लांट जो है एक चीज़ का हैबिटेट ना हो। और इंसेक्ट भी अगर आप अलग अलग चीज़ देंगे तो वो उसके ऊपर ज़्यादा असर करेगा।
तो आप ऐसे ही चेंज करके ये दवाइयाँ देते रहिए और इसका बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा इस समय कि आपके प्लांट पे जब इंसेक्ट लगेगा तभी आप उसको दवाई देंगे। आपको पहले ही प्रिवेंशन लेके चलना है, क्योंकि एक बार अगर आपके प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट या कोई भी माइट्स आ गया है तो फिर आपका प्लांट जो है अपनी ग्रोथ से बहुत पीछे चला जाएगा और न्यू प्लांट और जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आप पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन बहुत पहले से करना चाहिए ताकि कोई भी डिसीज आपके प्लांट में ना लग सके। अगर आप इस तरह से अपने प्लांट को देते रहेंगे तो आपके प्लांट में माइट्स और इंसेक्ट ये चीज़ें नहीं लगेंगी और आपके प्लांट की जो लीव है बहुत हेल्दी और लश ग्रीन रहेगी। प्लांट जितना हेल्दी होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। आपके प्लांट की जितनी हरी पत्तियां होंगी, जितनी हेल्दी पत्तियां होंगी, प्लांट उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करेगा और अपने लिए खाना खुद तैयार करेगा। दोस्तों, गुलाब सभी लगाना चाहते हैं और इसे लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा गुलाब जो है वो मर जाता है। हम अपने गुलाब की कैसे केयर करें, क्या फीडिंग दें? तो गुलाब को लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुलाब की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है और फिर आपका गुलाब भी बहुत अच्छा चलेगा। मेरे सारे गुलाब बहुत अच्छे चल रहे हैं। गुलाब की अगर हम बात करें तो गुलाब अपने आप में फूलों का राजा है और क्योंकि ये राजा है तो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मांगता है। तो आप थोड़ी सी इसकी ज़्यादा केयर कीजिए और फिर देखिए आपका गुलाब कैसे चलता है। गुलाब को एक नेचुरल क्लाइमेट दीजिए, उसे फुल धूप रखिए, 7 से 8 घंटे उसे, यानी जितनी भी आपको दे सकते हैं प्रॉपर उसे सनलाइट दीजिए। इसके अलावा उसे वाटरिंग का बहुत मेन है कि वाटर आप उसे ऐसा दीजिए जो उसके लायक सुटेबल है, यानी कि गुलाब को लो टीडीएस वाटर दिया जाता है। अगर आपके यहाँ का पानी का टीडीएस सही नहीं है तो फिर आप गुलाब इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने पानी का टीडीएस देखिए, टीडीएस अगर आपके पानी का बिलो 200 है तो आपका गुलाब बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी रहेगा। तो अपने पानी का टीडीएस जरूर ठीक कराइएगा। उसके बाद आप गुलाब की जो मैंने बताई है फीडिंग की, इस तरह से फीडिंग दीजिए, केयर कीजिए। और जब आपके गुलाब में अक्टूबर का मंथ आ जाएगा उससे पहले आपको एक उसकी प्रूनिंग करनी होगी, हार्ड प्रूनिंग, यानी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करिएगा, लीफ उसकी बिल्कुल हटा दीजिएगा। और उसके बाद आपका जो प्लांट है वो अपने फर्स्ट फ्लश के लिए रेडी हो जाएगा, यानी नवंबर और दिसंबर में आपका प्लांट आपको जो है फूलों से भर देगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि आपको धूप तो देनी ही देनी है, लेकिन अब क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है तो आपको उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गर्मियों में जो है अपने प्लांट की आपको रेगुलर शावरिंग करनी ही है, 2 बार आपको सुबह शाम शावरिंग करनी ही करनी है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है आपके यहाँ तो आप उसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको दिन में भी हल्का छिड़काव पानी का उसके ऊपर हल्का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि वो जो है पानी उसके ऊपर रहे और वो प्लांट जो है आपकी उसकी पत्तियां झुलसे ना, पत्तियां उसकी हरी भरी रहे। दोस्तों, जब भी आप नया प्लांट लगाते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसकी रूट पे वर्क करें, जड़ों पे वर्क करें, क्योंकि अगर प्लांट हेल्दी रहेगा, उसके अंदर जो है वाइट रूट बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और अपने टाइम पर आकर के आपको फ्लावरिंग भी अच्छे से देगा। तो जरूरी है कि प्लांट में वाइट रूट बहुत अच्छे से बने। तो वाइट रूट बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो है उसकी जड़ों पे काम करना है, ना कि उसके फूलों पे काम करना है। फूल तो अपने आप ही देगा जब पेड़ आपका हेल्दी होगा। तो आपकी वाइट रूट डेवलप हो, इसके लिए आप उसे ह्यूमिक एसिड और इप्सम सॉल्ट रेगुलर बेस पे दीजिएगा। वीक में एक बार ह्यूमिक एसिड और एक बार जो है उसको इप्सम सॉल्ट की आपको जमीन में भी और स्प्रे भी, दोनों चीज आपको देते रहिए रेगुलर बेस पे। और फिर जब आपको लगेगा, जब आप प्रूनिंग कर देंगे अक्टूबर में, उसके बाद भी आप बारीक सेट दीजिएगा और उसके एक जैसे ही आपका फ्लश का टाइम होगा, नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, तो तब आप उस पर 13-40-13 की जो है शुरू कर दीजिएगा। और फिर NPK 19-19-19 या 20-20-20 भी आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने प्लांट को दीजिए तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और जिस वक्त फ्लावरिंग सीजन होता है उस वक्त हमें उसे फास्फोरस और पोटेशियम बहुत देना होता है, और जब फ्लावरिंग सीजन नहीं होता तो हमें उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना होता है। तो उस समय हम उसकी जड़ों पे और उसकी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। और फ्लावरिंग सीजन में हमें से पोटास और फास्फोरस जो है फूड वाला फर्टिलाइजर ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा हमें गुलाब को आयरन और सोडियम भी थोड़ा सा, आयरन और सोडियम पोटेशियम भी उसको देना होता है। तो आयरन के लिए या तो आप आयरन ले आइए, आयरन सल्फेट मार्केट में मिलता है, वो दे सकते हैं, या फिर आप
आयरन जो लोहे की कीलें होती है, कुछ कीलें भी लेकर के 2-4 कील लेके आप अपने पॉट में नीचे लगा सकते हैं। तो पॉट में अगर मिट्टी में या आपने कोकोपीट या जो भी लिया उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो इससे भी आपके प्लांट को आयरन की कमी जो है वो पूरी होती रहेगी। या अदरवाइज आप आयरन सल्फेट लेके उसका स्प्रे और थोड़ा मिट्टी में भी आप उसको डाल सकते हैं। अगर आपने अपना प्लांट कोकोपीट में लगाया है तो समर में उसमें जो है मॉइस्चर अपने आप ही थोड़ा थोड़ा मेंटेन रहता है। अब आप 2 टाइम उसकी शार्डिंग करते हो तो आ जाता है। लेकिन अगर आपने सिंडर में लगाया है तो आपको उसको पानी भी 2 टाइम देना होगा समर में, और बाकी आपको रोज देना होता है विंटर को छोड़ के। विंटर में आप अपने प्लांट को देख करके कीजिएगा। विंटर में आप उसकी शार्डिंग भी 1 टाइम कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्च से लेकर के और पूरा जून तक आपको जो है 2 इसकी शार्डिंग करनी ही है, और मई जून में तो 3 भी कर सकते हैं। जैसे ही रेनी सीजन शुरू हुआ, रेनी सीजन में आप उसके सभी फर्टिलाइजर रोक दीजिएगा, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो अपने आप ही प्लांट जो है ग्रोथ करेगा। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने पे भी आप अपनी फीडिंग की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। यानी जहां आप 1 ग्राम दे रहे थे 0.5 ग्राम पे आइएगा, या अगर 1 वीक में दे रहे थे तो आप 15 दिन में या 1 महीने में जो है देते रहिएगा। क्योंकि गर्मियों में हमें फ्लावरिंग नहीं लेनी होती है, बस हमारा प्लांट सेव रहे और हेल्दी रहे, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो फीडिंग को कम कर दीजिएगा, और रेनी सीजन में फीडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और इसके बाद फीडिंग आप स्टार्ट करिएगा सितंबर अक्टूबर से, जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे। स्टार्टिंग में हार्ड प्रूनिंग की जाएगी, और फिर बाद में हर फ्लावरिंग के हर ब्लश के बाद आप थोड़ी थोड़ी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि आपका प्लांट अगले ब्लश के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, देसी गुलाब तो आराम से हो जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब आप डच एसटी या फ्लोरिबंडा ग्रैंडिफ्लोर या कुछ अलग तरीके के लाते हैं, जिसे इंग्लिश रोज कहते हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी ही होगी। अगर आप इन सभी पॉइंट का ध्यान रखते हुए इस तरह से फीडिंग करेंगे और अपने गुलाब का ध्यान रखेंगे, तो आपका गुलाब भी 12 महीने लहराता रहेगा और आपको बहुत अच्छी जाकर के अपने टाइम पे फ्लावरिंग देगा। तो आप भी अपने गुलाब का ऐसे ही ध्यान रखिए, और मिलते हैं फिर इसके बाद किसी नई वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।